हमारा मन किस कारण बदलता है? हमारे विचार, हमारी थिंकिंग और हमारी दिनचर्या। रीजन एक है बट रिजल्ट बहुत सारे हैं। ऐसा क्या है जो हमारे मन, विचार, हमारे चलने फिरने, सब चीजों को बदल देता है? क्या ऐसी चीज है? जैसे आपने कहावत सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब खुद एक बार सोचना, पहले जो व्यक्ति थे वो इतना काम करते थे फिर भी थकते नहीं थे। दिन भर काम करने के बाद जब वापस घर पे लौटते थे तब अपने बच्चों के साथ खेल भी लेते थे। बट अभी क्या होता है, ऑफिस से आया और डायरेक्ट सो जाते हैं। क्यों? क्यों हमारा मन इतना चेंज हो गया? हमें कोई चीज करने की रुचि नहीं होती है, आलस आता है, पढ़ने का मन नहीं होता है, कोई काम करने का मन नहीं होता है, डल जैसे हो जाता है। क्यों? क्या रीजन? एक उदाहरण देखेंगे। पुराने जमाने में जो राजा थे वो रोज सुबह शिकार करने वन में जाते थे। तो एक बार वो राजा शिकार करने के लिए वन में गया, महल से बहुत दूर चला गया। उस समय राजा को प्यास लगी। अब आसपास कोई पानी, तालाब कुछ भी नहीं। अब उसे भयंकर प्यास लगी तो क्या करे? कुछ समय के बाद एक वन के नीचे एक ऋषि मुनि, ऋषि भगवंत साधना कर रहे थे। तो उनके पास, उनके पात्र में एक जल का पात्र था। तो राजा ने सोचा कि ये ऋषि मुनि अभी साधना कर रहे हैं, जब वापस साधना पूर्ण होगी तो उससे पहले इनका पानी मेरा सैनिक लाके भर देगा। अभी मुझे प्यास लगी है तो मैं इस पात्र से पानी पी लेता हूँ। तो राजा ने ऐसा मतलब गलत नहीं सोचा कि भाई वापस आके सैनिक आएगा, टाइम लगेगा, तो अभी मैं पी लेता हूँ, बाद में भर देगा ये। तो राजा उस पात्र से पानी पी लेता है और इधर उसका सैनिक वापस आता है और राजा का जो महल का जो पानी होता है उस पात्र में डाल देता है। अब वो पात्र का पानी राजा पी के महल में जाता है और इधर वह ऋषि मुनि अपनी साधना पूर्ण करके वह पात्र का पानी पीते, सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं। अब राजा महल में गया, सिर्फ पानी पीने से इतना मन चेंज हो गया कि मैं यहाँ राजा बन के क्या कर रहा हूँ, इतने साल यहाँ पे बैठ के क्या करूँ? अगर मैंने दीक्षा ले ली थी, साधना करके आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और इधर जो इतने सालों से जो ऋषि मुनि भगवान साधना कर रहे थे, वो राजा का महल का पानी पी के उनके मन में विचार चेंज हो गया, मैं यहाँ पे इतने साल साधना क्यों कर रहा? अगर मैं राजा बनता तो राज करता, सिर्फ पानी से बनता, ओनली फॉर वाटर। सिर्फ पानी पीने से दोनों का मन का विचार कितना चेंज हो गया। तो हम भी तो आपके घर से आ देते हैं। तो सबसे मुख्य होता है अहन, खान पीन। पहले तो क्या होते थे, वहां में पहले रसोई होती थी जिससे रस मिलता था। अभी क्या हो गया, किचन, किच 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 किच।
पहले खुद अपने हाथों से खाना बनाते थे, प्रेम से खाना बनाते थे। तो प्रेम से जो बना हुआ खाना जो आर गिरन करते थे तो उनका मन भी शांत रहता था। बट अभी क्या हो गया, सब नौकर। अब वो नौकर किस भाव से बना रहा है, क्या बना रहा है, उसके मन में कितना क्रोध है, क्या नहीं है, उस भाव से वो बनाता है। वो एक आहार आप ग्रहण करते तो आपके मन में कैसे विचार, तो विचार परिवर्तन होना ही। अब आप होटलों में खाते हो, वो होटलों में कैसा बनाते हैं, उनको के लिए क्या है, बस पैसों के लिए, बस हाँ वो बना के खिलाना पैसे के लिए। अब वो मैं इतना अंदर उसमें मन में क्या होगा, कितना इतना गुस्सा बढ़ाया, थिंकिंग कैसी है, और वो भाव से उसने गुस्से में बना के आपको दे दिया और आपने गिरन कर लिया, तो आपके मन में कैसा होगा, फिर आपका मन कैसे स्थिर होगा, कैसे परमात्मा की भक्ति में लीन होगा। उसी कारण से जो पहले जो आहार प्रेम से बनाते थे, उस कारण से आराधना साधना में मन रहता था, भक्ति में आराधना परमात्मा में मन जुड़ता था, परमात्मा में भक्ति में मन जुड़ता था। अभी तो मंदिर गए, बस आए, टिक्की लगाए, दर्शन किए रहो, मतलब 5 मिनट में मंदिर में रुक के परमात्मा की भक्ति करने का मन नहीं होता। और आप घंटों घंटों फोन में बैठ के सब कुछ रील देखते, कुछ भी देखते हो, उसमें मन लग जाएगा, उसमें आपको मतलब कुछ भी समय जा रहा है, समय नहीं है, कुछ पता नहीं चलता। और मंदिर में आके 5 मिनट थोड़ा टाइम देख खड़े देखते हैं कितनी बजी, यहाँ भी आए तो क्या भाव में टाइम देखते, ऐसा नहीं कि प्रवचन पूरा हो, वो नहीं देखोगे, टाइम देख, टाइम हो गया अब चलो। क्यों? तो सबसे मेन बताया मन परिवर्तन का, विचार परिवर्तन का, वो है अहंपन। तो कभी भी एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, हम जब भी खाना बनाए उसमें हमारा मन शांत होना चाहिए। आप बाहर जाके कितना भी झगड़ा करो, कुछ भी करो, बट जब खाना बनाए उस समय आपका मन एकदम शांत होना चाहिए, प्रेम भाव से बनाना चाहिए। अभी क्या हो गया, होटलों का आदत लगी, अब बार में नहीं, मैं आज होटल नहीं जाना ही बनाना, तो क्या करेंगे, हाँ रोज बनाना पड़ता, मन से बना, वो मन में इतना क्रोध से वो बनाए, बेचारा वो खा ग्रहण करेगा, उसका मन भी कैसे रहेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। बाकी सारा काम नौकर कर ले चलेगा, बट जो खाना आहार होता है वो सही अपने हाथों से बनाए, उससे ही परिवार में प्रेम बढ़ेगा, उससे आपके मन का जो विचारधारा है वो चेंज होगी। और उसी के बाद इंटरनेशनल आने के बाद, स्मार्टफोन आने के बाद, बस में क्या है, मूवी है सब, उसमें इतना कील भाव, इतना मारना, वो करना, उससे आपका मन कितना बढ़ेगा, कितना अच्छा। अभी बीच में एक घटना हुई थी, मुझे किसी ने बताई, तो मेरे का मन एकदम चेंज हो, इतना शौक हो गया, ये क्या है, कि एक व्यक्ति ने किसी का कील करके, उसके टुकड़े करके पहले कुकर में छिट्टी ली, उसके बाद तवे में भूंगा। भाई क्या है, मतलब उसके मन में एकदम कुछ है ही नहीं यार, इंसान मतलब इंसान ही चली गई, कैसे भाव हो सकते, किसी जीव की हिंसा करना काट था। मतलब ये सब के स्मार्टफोन आने के बाद, जो ये सब ओटीजी वगैरह आने के बाद, इंसान की जो अंदर की जो सेंस, जो दया नाम की जो चीज होती है, सब चली। और यहाँ पे देख लो ना, साउथ में तो कितने जीवों को मारते, मतलब उनके अंदर 1% भी मन में नहीं आता। अगर खुद के हाथ में एक छोटा सा भी अगर तेल का छींटा लग गए तो कितनी वेदना होती है, और जीवों को इतने मारते हैं, मतलब उनके मन में है ही नहीं क्या इतना दर्द होगा, उनको भी दर्द होता है, कैसे उनकी गति होगी।
इस नपुंसक का उदाहरण आता है, जो अभी आज टाइम हो गया, मैं कल बताऊंगा कि जो नपुंसक जो बनते हैं, परमात्मा पूछते कि नपुंसक किस कारण से बनते हैं, तो उसमें सब बता दे क्या, मैं कल बताऊंगा। उसमें नपुंसक की मतलब जो जीवों को मारता है, काटता है, उनके छेदन बंद करता है, पूंछ काटता है, नाक काटता है, तो उस जीव को सबसे पहली नरक जाता है। नरक का आयुष्य पूर्ण करने के बाद मनुष्य भव होता है, और मनुष्य भव में उसको मार पीट के उसका अंत होता है। उसके बाद वहां से मरकर फिर दूसरी नरक जाता है, दूसरी नरक का आयुष्य पूर्ण करके फिर नपुंसक बनता है, उसके हाथ पैर कटे होते हैं। इतनी वेदना से मतलब हिंसा करने से 2 बार नरक और 2 बार मनुष्य भाव, 2 मनुष्य भाव में इतनी वेदना होती है। तो कभी ये भी सोचना मत कि हमारे मन में भी है ना, कभी विचार आते हैं, कोई ऐसा कुछ गलत करता है तो हमारा मन मत आए, मैं होता तो उसको मार देता, मैं ऐसा कर देता, वो कर देता, उससे भी घोर कर्म बंधन होते हैं। ये सोचना नहीं कि हम इंद्रिय से जितना कर्म बंधन करते हैं, जितना पाप करते हैं, उससे भी ज्यादा मन से भी होता है कि मैं उसे गोली मार देता, मैं उसकी हिंसा कर देता, किल कर देता, पर उससे भी हमारे घोर कर्म बंधन होते हैं। उसकी सजा उसको अवश्य मिलेगी, क्योंकि कर्मराज ऐसा है जो किसी को समान नहीं करता है, ना कोई उसका भेदभाव करता है, कोई मेरा तेरा कुछ भी नहीं, सबको जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही भुगतना पड़ेगा। वो आज भुगतेगा या कल भुगतेगा, उसकी सजा हमेशा निश्चित है। अब वो सोच लेता मनुष्य कि मैं अंदर बैठ के कर रहा हूँ, कौन देखने वाला है? भाई कर्मराज का टीवी जो सैटेलाइट है इतना पावरफुल है, आप पाताल में भी जाओगे ना तो उनको पता चल जाएगा, उनका हिसाब लिखा जो है कभी मिक्स नहीं होता है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क लीक हो जाएगी, इंसान की मेमोरी एक बार आउट हो जाएगी, बट जो कर्मराज का जो खाता है वो कभी भी 1% भी मिस नहीं होने वाला। जितना आप कर्म बंधन करोगे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो सारा हिसाब उसमें रहता है, और सारा हिसाब का वापस ब्याज से आपको देता है। यहाँ पे 2% होगा, पर वहां पे 1000% ब्याज मिलता है आपको कर्म बंधन। तो आज का समय हो गया है, जिन पर कुछ बोला तुम इच्छा। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमा के चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमा के चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को भीतरा धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सुनी आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिनकांति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। भवसागर से डूबती हुई नैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। जिन्हें सत परमात्मा ने
देशना के माध्यम से व्यक्ति किस प्रकार का अपना जीवन जिए ताकि वो अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके। वर्तमान में मुझे जो भी मिल रहा है, चाहे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, किसके कारण मिलता है? आप देखें, शक्ति, बुद्धि और संपत्ति। एक व्यक्ति मैंने ऐसा भी देखा है जो 96 साल के उम्र में भी वो युवा लगता है, ना उसके आंखों में चश्मा है, ना कोई हाथ में कोई लाठी है, ऐसे चलता है जैसे कोई 40 साल का युवक चल रहा। और एक व्यक्ति मैंने ऐसा भी देखा है जो 7-8 साल की उम्र उनका बाईपास हो गया। ऐसा क्यों? एक व्यक्ति 96 साल का है, उदाहरण से देखें, आपने, मैंने पहले भी कहा, दीपचंद जी गाड़ी नाम सुना होगा, वो 98 साल के थे, लेकिन कोई सहारा नहीं लिया, ना कि आंखों में चश्मा था, ना कोई सहारा लिया, ना वो स्वास्थ्य लाभ के लिए ना व्यायाम किया, ना कुछ कसरत की, ना वॉकिंग की, फिर भी उसका स्वास्थ्य, उनकी शक्ति परिपूर्ण थी। और एक व्यक्ति 60 साल की उम्र में बाईपास करा देता है। इसका कारण क्या है? बुद्धि। इसका कारण है पुण्य पाप, और पुण्य पाप हमेशा धर्म से ही बनता है। पुण्य धर्म से ही। तो मैंने ऐसे भी देखे कि बुद्धि, बहुत व्यक्ति ऐसे भी देखे, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी एक क्लास में 3-4 बार फेल हो जाते हैं। और कई ऐसे भी देखे हैं कि एक बार पढ़ने से या थोड़ी कम मेहनत में ही व्यक्ति पास हो जाता है। इसका भी कारण। और तीसरी, संपत्ति। ऐसे भी मैंने देखे, कम मेहनत करते हैं फिर भी संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे भी देखे, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी सौदा नहीं होता है, ग्राहक नहीं मिलते हैं, ऑर्डर नहीं आता है। ऐसे भी देखा है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, भिखारी जैसा लग रहा था, बाल ऐसे ही बिखरे हुए, और मेरे को आके बोला, महाराज जी, मेरे को किसी लॉज में मुझे खाने नहीं देते, खाने के लिए नहीं आने देते। मैंने कहा क्यों? लॉज तो सबके लिए खुला रहता है। उसने कहा, महाराज जी, मेरी खुराक बहुत, मैं 60-70 रुपया खाता हूँ, मेरी खुराक बहुत है, इसलिए कोई भी होटल वाला, ढाबे वाला, कॉफी वाला मेरे को भोजन करने नहीं आने देता। मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा तेरे 1 महीने की व्यवस्था मैं कर देता हूं। उसने कहा ठीक है महाराज जी, लेकिन आप मेरे से कोई ऐसा प्रश्न पूछो, मैं जवाब दूँ। उसने कहा महाराज जी, आप ऐसी संख्या लिख दो, कितनी भी संख्या लिख दो, नीचे भी कितनी संख्या लिख दो,
गुने का निशान लगा दो मट्टी पर। तो मैंने सोचा ये क्या कह रहा है, दिखता ऐसा है फिर भी कह रहा है। तो मैंने 10 दिन नीचे 10 दिन ऊपर लिख के अंक लिख के गुना के निशान लगा के दे दिया। उसने 10 मिनट में 5-10 मिनट में उसने उत्तर दे दिया। अब उत्तर सही है या गलत उसको देखने के लिए मुझे 3 घंटा लग गया। उत्तर सही था। आप देखें एक सामान्य भिखारी की तरह है, लेकिन बुद्धि दिमाग उसका तेज, बुद्धि बहुत। दिमाग बहुत। तो एक व्यक्ति मेहनत करता है, कॉलेज में जाता है, पढ़ता है, सब कुछ करता है, फिर भी उसका दिमाग इतना नहीं होता है। और एक व्यक्ति सामान्य होता है, मेहनत कम करता है, फिर भी उसकी बुद्धि तेज होती है। कोई ऐसा होता है एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, कोई दिन भर मेहनत करता तो भी याद नहीं होता है। ये सब और संपत्ति के मामले में मैंने देखा एक व्यक्ति आया, हमारे उपाध्याय मणिपुर सागर जी महाराज साहब बहुत पुस्तकें लिखते हैं। तो एक व्यक्ति आया कि मुझे ये पुस्तक चाहिए। हमने कहा भाई वो पुस्तक तो खत्म हो गई है, अभी उपलब्ध नहीं है। नया एडिट अभी कोई राष्ट्रमंडल कहेगा नया एडिट निकालेगा तो अलग बात है, अभी उपलब्ध नहीं है। उसने कहा नहीं महाराज जी आप छपाए। हमने कहा भाई अगर 1000 पुस्तकें लिखकर छपाए तो लाख रुपया लगता है। उसने कहा महाराज जी मैं लाख रुपये का चेक दे देता हूँ। मैंने उसकी स्थिति देखी, फिर उस पास हाथ में आया, उसको पूछा भाई क्या है। उसने कहा महाराज जी ये 200 करोड़ की पार्टी है, तो लाख रुपए का चेक भी देते आप नहीं, 1000 पुस्तकें मेरी ओर से छाप। लेकिन मैंने ये तो ठीक है, आपको पढ़ना आता है? मैंने ऐसे ही पूछा। उसने कहा महाराज जी मैं पहले चेक पे अंगूठा लगाता था, लेकिन लोगों ने मुझे बार बार बहुत बोला, बहुत टोका कि कम से कम नाम लिखना तो सीख ले। तो मैं 6 महीने से मेहनत की, तब कहीं जाके मैं चेक में अपना नाम साइन कर पाता। अब आप देखें एक अंगूठा छाप आज 200 करोड़ की पार्टी है, 200 करोड़ का मालिक। ये सब क्यों होता है? एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता, पढ़ा लिखा वाला, डिग्रियां प्राप्त कर ली, फिर भी इतना धन, इतना संपत्ति नहीं कमा पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। मेरे गांव में भी मैंने बताया था एक बार, मेरे गांव में आपको सब जानते हैं भरोदी वाले रतन जी बच्चावत थे, वो भी अंगूठा छापते, लेकिन पुण्य तेज थे, बिजनेस किया शुरुआत में, धीरे 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 आज वो भी करोड़ों की पार्टी है। तो यह सब पुण्य पाप का परिणाम है। मैंने जैसा पूर्व भव में जीवन जिया उसका परिणाम मुझे वर्तमान में मिलता है, और जो मैं वर्तमान में जीवन जीऊंगा, जैसा भी जीऊंगा, उस आधार पर मुझे आगे उसका परिणाम मिलेगा। ये निश्चित है। जो मुझे वर्तमान में मिल रहा है, चाहे सुख मिल रहा है, चाहे दुख मिल रहा है, वो भी मेरे ही पूर्व भोग जीवन का परिणाम है। तो परमात्मा महावीर कहते हैं कि तुम वर्तमान का जीवन ऐसे जियो, इस प्रकार के आचरण बनाओ, इस प्रकार का चिंतन बनाओ, इस प्रकार की गतिविधियां बनाओ, जिससे तुम्हें तेरी मंजिल नजदीक आती दिखाई दे
और तुम दुखों से मुक्त बन सको। ऐसा जीवन जियो, क्योंकि ये मत सोचना कि मुझे जो भी मिल रहा है मुझे मेरे पुरुषार्थ से मिल रहा है। पुरुषार्थ से नहीं, पुरुषार्थ के पीछे पुण्य का बैकअप होता है, तो आपको उसका परिणाम सार्थक मिलता है। और अगर आप केवल पुरुषार्थ ही करते रहे, पुरुषार्थ तो व्यक्ति बहुत करते हैं। एक व्यक्ति दिन रात पत्थर तोड़ता है, पुरुषार्थ करता है, कितना कमाता है? 1000-2000। और एक व्यक्ति पुरुषार्थ कम करता है, फिर भी लाखों रुपये कमा लेता है। ये सब किस कारण? पुरुषार्थ के पीछे आपका पुण्य का बैकअप होता है, और इस कारण से आपको परिणाम सार्थक मिलता है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम ऐसा ही पुरुषार्थ करो, ऐसा ही जीवन जियो, ऐसी ही हमारी दिनचर्या बने। अब आपको ये सारी सुविधाएं पुण्य से मिली, ये आप स्वीकार करते हैं? ये सारी संपत्ति है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे शक्ति है, चाहे बुद्धि है, ये सब पुण्य से मिली। लेकिन आप इसका उपयोग किसमें करें? किसके लिए करें? पुण्य के लिए करें, पाप में ज्यादा करें? आप किसमें करें? आपने प्राप्त तो पुण्य से किए, बुद्धि से प्राप्त की, संपत्ति बुद्धि से प्राप्त की, स्वास्थ्य शक्ति भी सब पुण्य से प्राप्त की, लेकिन आप उसका उपयोग किसमें कर रहे हैं? अगर आप उसका उपयोग सार्थक कर लिया, सही दिशा में कर लिया, सम्यक दिशा में कर लिया, तो ये आपका पुरुषार्थ आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में सार्थक बनेगा। आपको अपने घर तक पहुंचाने में वो पुरुषार्थ माध्यम बनेगा। और अगर आपने प्राप्त किया पुण्य से, लेकिन इसका उपयोग में पाप के लिए करता हूं, मुझे संपत्ति मिली, धन मिला पुण्य के कारण, और मैं इसका धन का दुरुपयोग करता हूं, इस प्रकार का आचरण करता हूं, इस प्रकार का खान पान का उपयोग करता हूं, इस प्रकार की गतिविधियां करता हूं जो हिंसा से लिप्त होती है। आपके पास पैसे हैं, आप 5 स्टार होटलों में जाते हैं, आपके पास पैसे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, आपके पास पैसे हैं, जो नहीं करने योग्य आचरण भी आप कर लेते हैं। तो प्राप्त आपने पुण्य से किया और आपने पाप के लिए आप उसमें उपयोग करते हैं, तो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आगे फिर गरीबी मिलेगी, गरीबी देखने मिलेगी, फिर खाने के लिए तरसेंगे। ये जो भी भिखारी है ना, वो आपके सामने कटोरा आगे करते हैं। वो कटोरा 2 कारण से, एक तो भीख भी मांग रहा है वो, और आपको प्रेरणा भी दे रहा है कि यार मैंने पूर्ण भव में जो दुरुपयोग किया, कुछ किया नहीं, इसलिए मेरे हाथ में कटोरा आ गया है। लेकिन अगर तुम भी इस प्रकार का दुरुपयोग करोगे, पाप के में उपयोग करोगे, तो तुम्हारे हाथ में भी कटोरा आ सकता है। इसलिए हमें चिंतन करना है कि वर्तमान में मुझे जो भी मिला है पुण्य से मिला, पुण्य धर्म से बना। और इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, आवर्तन करते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म लाभ, धर्म से लाभ। तो आप चिंतन करें, मुझे जो भी मिला धर्म के कारण मिला, पुण्य से मिला, और अगर वर्तमान में मैं उसका उपयोग अगर पाप के लिए करता हूं, मुझे बदलना है, मेरे चिंतन को बदलना है, मेरे मन को बदलना है, मेरी दिशा को बदलना है,
मुझे सम्यक पुरुषार्थ करना है कि मेरा जो भी मुझे मिला है, चाहे बुद्धि मिली है, चाहे संपत्ति मिली है, चाहे शक्ति मिली है, मैं उसका सदुपयोग करूंगा। बुद्धि मिली है तो सही राह, सही सलाह देने में उपयोग करूंगा। ऐसी सलाह दूं जिसके से सामने वाले का भला होता हो। एक व्यक्ति मेरे पास आया, महाराज आप कुछ ऐसा करो मुझे लाभ ही लाभ हो जाए, मुझे लाभ ही लाभ हो जाए। मैंने कहा हो सकता है, तो कैसे? मैं इसका उल्टा कर, उल्टा के क्या हुआ? भला। मैंने तो भला कर, तुम उसका भला कर, तुम्हें लाभ ही लाभ मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं लेकिन भला करना नहीं चाहते। और भला दोनों तरफ से, व्यवहार में भी भला करना है और आत्मा के साथ आत्मा का भला किसमें है वो मुझे सोचना है, वो मुझे करना है। संसार के क्षेत्र में भला करते हैं, लेकिन अगर बुद्धि भलाई के लिए करे कि सामने वाला का कुछ उद्धार हो, उसके लिए बुद्धि लगाए। और अगर व्यक्ति बुद्धि ज्यादा है और इस प्रकार का षड्यंत्र रचता है कि सामने वाले का नुकसान हो जाए, सामने वाले का परिवार टूट जाए, सामने वाले का परिवार तितर बितर हो जाए, समाज तितर बितर हो जाए, अगर उसमें अगर बुद्धि का उपयोग करता है तो उसे लाभ होता है, हानि होती। दोनों दृष्टि से, वर्तमान में व्यवहार की दृष्टि से भी हानि है और आत्मा के स्थिति में भी, आत्मा की भी हानि है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें जो वर्तमान में मिला है उसका उपयोग तुम अगर स्वयं के लिए कर ले, स्वयं के लिए कर ले, उसका उपयोग तुम स्वयं के लिए कर, स्वयं के लिए यानी अपनी आत्मा के लिए उपयोग करो। तुम्हें बुद्धि मिली है तो उसका उपयोग स्वाध्याय, परमात्मा के आगमों में उसका अध्ययन करो, धर्म का चिंतन करो, धर्म का अध्ययन करो। धर्म तुझे वर्तमान में भी सुखी करेगा और धर्म तुझे भविष्य में भी सुख प्रदान करता है। ये हम जानते हैं, समझते हैं, फिर भी हमारा जीवन, हमारी गतिविधियां वही जिसमें लाभ कम होता है, हानि ज्यादा होती है। इसलिए परमात्मा की वाणी को जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करना है। और जो मुझे मिला है उसका मुझे सदुपयोग करना है। राजा पुण्य से बनता है, वो राजा बन गया और सत्ता का अगर दुरुपयोग करता है। कई ऐसे राजा होते हैं जो दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं, प्रजा को वात्सल्य देते हैं, प्रजा को अपने पुत्र समान समझते हैं और सारी सुख सुविधा का, सुख दुख का पूरा ध्यान रखता है। एक ऐसा राजा होता है। और एक राजा ऐसा होता है कि जो अत्याचार, प्रजा के साथ अत्याचार करता है। याद तो दोनों को किया जाता है। एक राजा जो अच्छा है उसको भी याद करते हैं और एक राजा जो क्रूर होता है उसको भी याद करते हैं। लेकिन दोनों राजा का जीवन देखे, उसका परिणाम देखे तो दोनों ही अलग मिलेंगे। जो प्रजावासी होते हैं तो प्रजा भी उनके लिए प्राण न्यौछावर के लिए भी तैयार रहते हैं। प्राण न्यौछावर के लिए राजा। और जो क्रूर शासक होता है, लोग उसके प्राण लेने के लिए छूटते हैं। दोनों ही राजा है, सत्ता दोनों को मिली है, दोनों को पुण्य से सत्ता मिली है। लेकिन एक सत्ता का सदुपयोग करता है तो जीवन सार्थक कर लेता है और एक व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग करता है
तो वर्तमान के जीवन में भी वो अपयश प्राप्त करता है, प्रजा का क्रोध सहन करना पड़ता है और भविष्य भी उसका उसी प्रकार का बनता है। तो हमें चिंतन करना है कि हमारा जीवन हमें कैसे जीना है। जीवन मिला है, पुण्य से मिला है, शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, सब कुछ मिला है हमारे को। अब उसका मैं सदुपयोग कैसे करूं? दोनों दृष्टि से मैं सदुपयोग करूं। संसार के क्षेत्र में भी मैं सदुपयोग करूं, आत्मा के क्षेत्र में मैं उसका सदुपयोग करूं। दोनों ही बैलेंस बनाते हुए अब हम साधु बने तो मैं जो भी मुझे मिलता है उसका मैं अगर सदुपयोग करता हूँ तो मैं आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाता हूँ, और अगर मैं उसका दुरुपयोग करता हूँ तो मेरा जीवन भी वर्तमान में भी उस प्रकार का दुखी बनता है और भविष्य तो अंधेरा होता ही भविष्य। आप बाहर में सुख ढूंढते हैं, बाहर में सब सुविधा चाहिए देखते हैं। व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, जब थक जाता है तब रूम में जाता है सोने के लिए, विश्राम करने के लिए जाता है, और विश्राम करने जाता है और कमरे में घुसता ही है, पलंग पर लेटता ही है, और अचानक कमरे में उसने सांप देख लिया। अब वो कमरे में सांप देख लिया तो क्या व्यक्ति वो चैन से सो पाएगा? उसको नींद आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भय रहेगा कि सांप ने मुझे डस लिया तो, सांप ने मुझे काट दिया तो, भय रहता है। इस कारण से व्यक्ति सो नहीं पाता है, चैन से सो नहीं पाता है। जब तक सांप कमरे से बाहर नहीं हो जाए तब तक व्यक्ति चैन से सो नहीं पाता है। तो हमारे भीतर में तो कितने सांप कुंडली मार के बैठे हैं, कभी क्रोध का, कभी मान का, कभी माया का, कभी लोभ का। ये सांप कभी क्रोध का सांप फुंकार मारता है, मेरी क्षमता को नष्ट कर देता है। कभी मान का सांप फुंकार मारता है, मेरी नम्रता को समाप्त कर देता है। कभी माया का सांप गजगल फुंकार मारता है और मेरी सरलता को समाप्त कर देता है, और लोभ तो सारे गुणों को समाप्त कर देता है। फिर भी हम आराम से चैन से सोते रहते हैं, फिर भी आराम से जीवन जीते हैं। भीतर में इतने सांप कुंडली मार के बैठे, फिर भी हमें उससे बाहर करने का, उसे दूर करने का पुरुषार्थ नहीं करते। तब कभी भाव भी नहीं आते, कभी विचार भी नहीं आता कि मेरे भीतर में इतने सांप फुंकार मार के बैठे हैं। अगर एक कमरे में एक सांप आया तो हमको चैन से नींद नहीं आई, सांप को देख के भयभीत हुआ मैं, और मेरे भीतर में इतने सांप हैं उसकी ओर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। और जब तक भीतर की सफाई नहीं होगी तब तक व्यक्ति सुरक्षित जीवन जी नहीं पाता। उसके जीवन में एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, दुर्घटनाएं घटती रहती है। क्रोध का फंकार मारा सांप ने और हमारे भीतर में क्रोध प्रकट हो गया। क्रोध से रिश्ते टूट जाते हैं, क्रोध से परिवार बिखर जाता है, क्रोध से समाज में अपयश पैदा करता है। फिर भी हम आराम से जीवन जीते हैं। तो हम परमात्मा की आज्ञा को अपने जीवन में उतारें और जो हमें पुण्य से मिला है उसका हमें सदुपयोग करना है। सदुपयोग करते हुए हमें जीवन जीना है ताकि मेरा वर्तमान का जीवन भी सुखी बने और मेरा भविष्य भी सुखी। महाबल ने सोचा कि मैं पेड़ के सहारे पे चढ़ करके, पेड़ का सहारा लेते हुए मैं चढ़ करके जो झरोखा खुला है उस झरोखे में मैं प्रवेश कर लूँगा और अपना परिचय दे करके तुरंत में वापस आ जाऊँगा। और महाबल ने झरोखा खुला, उस खुले झरोखे में प्रवेश कर दिया। प्रवेश
गया और उस महिला उस कमरे में जो रहती थी उसने प्रकाश दीपक से हटाया आवरण प्रकाश और प्रकाश फैला तो उस महिला ने महाबल ने उस महिला को देखा और घबरा गया, भयभीत हो गया, क्योंकि जिस झरोखे में देखा कि मलेश्वरी जी की झरोखा है, जिस रूम में मलेश्वरी जी रहती है, लेकिन गलत फहमी होगी, ऊपर नीचे ध्यान नहीं दिया और नीचे वो उसका झरोखा ऊपर था और वो नीचे के झरोखे में प्रवेश कर गया। वहाँ देखा महिला और महिला और कोई नहीं थी, मलेश्वरी जी की दूसरी माँ कनकवती थी। जय कनकवती ने महाबल को देखा, महाबल युवराज था, सुंदर था, तेजस्वी था, बलशाली था। तो उस महिला के मन में